सभी साथियों को मेरा प्रणाम। मैं गौरव तिवारी, एडमिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस, आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। लगातार एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। यूजी के कई पाठ्यक्रमों में कट ऑफ लगातार अभी भी आ रही हैं। कई की सीटें फुल हो चुकी हैं। कॉलेज में भी कई सीटें फुल हो चुकी हैं। इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये निकल के आता है बहुत लोगों के मन पे कि जो पूर्व छात्र हैं, मतलब जो 2024 बैच के हैं, जो कि बार BA BSc BCom में फेल हो गए हैं, इनका ईयर बैक लगा है, क्या उनकी अब की बार वार्षिक परीक्षा होगी? क्या NEP के तहत उनको सेमेस्टर प्रणाली पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा? इस पर एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आप सभी को अब की बार NEP के तहत सेमेस्टर प्रणाली के अध्ययन करना होगा। मतलब आप लोग की जो परीक्षाएं होगी वो सेमेस्टर प्रणाली के अंदर होगी। कैसे बदलते हुए नियम पिछले शैक्षिक वर्ष में प्रवेश पाने वाले यूजी पाठ्यक्रम में पूर्व छात्रों पर भी लागू होंगे। इसलिए प्रथम वर्ष के पूर्व छात्रों के लिए कोई अलग वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उन्हें NEP के पाठ्यक्रम के तहत फिर से पंजीकरण कराना होगा। नियमित छात्रों के रूप में पढ़ाई करनी होगी। मुझे लगता है कि एक समर पोर्टल और तैयार किया गया है, ये जो स्टूडेंट एनरोल हो गए हैं उनके लिए। सर आप लोगों को फिर से उसमें हमें लगता है कि आपको कराना होगा, क्या कहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे फेल हो चुके हैं। और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको तो NEP के तहत होना ही होना है। कैसे आप सभी को पता है, डिग्री और प्रमाण पत्र का ये कोर्स है। जो प्रथम वर्ष में सेमेस्टर 1 और 2 पूरा करेगा उसे यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा। जो सेमेस्टर 3-4 कंप्लीट करेगा उसे डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो चौथा वर्ष मतलब कि 7वां और 8वां सेमेस्टर पास करेगा, यूजी मतलब ऑनर्स की डिग्री प्राप्त होगी और रिसर्च के साथ यूजी ऑनर्स डिग्री प्रदान की जाएगी। मतलब कि रिसर्च की डिग्री उसको ऑनर्स के साथ यूजी की प्रदान की जाएगी। सेमेस्टर 1 से 4 छात्रों को 3 विषयों का अध्ययन करना है। मतलब कि इसमें 3 होंगे। कैसे? तीसरा माइनर विषय होगा, जो तीसरा होगा वो माइनर होगा। और सेमेस्टर 5-6 में 2 मेजर विषयों का अध्ययन करना है। मतलब कि आपको सेमेस्टर 1 से 4 तीनों विषय का अध्ययन करना है। माइनर को फिर छोड़ देना है और 5-6 पे आपको खाली मेजर पढ़ना है। और जो 7वां 8वां है, खाली आपको ऑनर्स के लिए एक विषय का अध्ययन करना है। और इलेक्टिव विषयों पर अध्ययन करना होगा। कैसे? बहुत सारे इलेक्टिव विषय पे यहाँ पे लाए गए हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तहत। वैकल्पिक विषयों मूल्यांकन का सतत मूल्यांकन होगा। कैसे? मेजर विषयों का मूल्यांकन का तरीका सतत आंतरिक मूल्यांकन और 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। मेजर विषयों की परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र में होगी, जिसमें प्रश्न पत्र का प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम में एक पेपर को कवर करेगा। माइनर पेपर जो होगा मूल्यांकन OMR सीट पर, मतलब जो माइनर होगा आपका बहुविकल्पी होगा और जो मेजर होगा आपको रिटन होगा। माइनर कैसे 1 से 1.5 घंटे के बहुविकल्पी प्रश्न आधारित परीक्षा के माध्यम से होगा। प्रैक्टिकल पेपर भी होगा आप लोगों का। उत्तीर्ण होने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब 33% आपको लाना पड़ता था पास होने के लिए वार्षिक परीक्षा में, अब NEP के तहत आपको 40% लाना पड़ेगा। तब आप लोग जाके अपना प्रथम वर्ष मतलब 1 सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर कंप्लीट कर पाएंगे। ये विश्वविद्यालय में 2 से अधिक क्रेडिट वैकल्पिक कोर्स आए हैं, जिसे आप लोगों को पढ़ना। कैसे? वैकल्पिक विषयों में सीटों की संख्या केवल 20 से 25 होगी। ये कब से चालू होगा? ये सितंबर से चालू होगा, नवंबर तक चलेगा ये। इसको करने से आप लोगों को मतलब नई शिक्षा नीति स्किल डेवलप होगी और AI भी आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो यही सबसे बड़ी अपडेट इसमें कवरेज ये की गई कि कैसे कैसे प्रारूप होगा NEP के तहत जो परीक्षा होने वाली है। इस पर एक विस्तृत जानकारी हम लोग भी दे देंगे आप लोगों की। पहली NEP की परीक्षा क्या कहते हैं, जहाँ तक है क्या कहते हैं, नवंबर या दिसंबर में होगी प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा, जहाँ तक हम लोग को अभी सूत्रों से पता चला है। और क्या कहते हैं, जो अब की बार ईयर बैक जिसका लगा है उन लोगों का भी अब सेमेस्टर प्रणाली से आधारित पर परीक्षा होगी। अब लोग सेमेस्टर वाले पे अपने अब आगे जितना भी उनका होगा सेमेस्टर पे होगा। मतलब कि जो अब बच्चे फेल हो चुके हैं, बैक ईयर लग चुका है, उनका कोई वार्षिक परीक्षा नहीं होगी। जुड़े रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस से ऐसी ही खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।